हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 20th ऑफ अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। कैप्रिकॉर्न की क्या feelings and tensions messages हैं towards their partner 11 to 20th April। Capricorn की क्या feelings and tensions messages हैं towards their partner 11 to 20th April। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 11th to 20th अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 11th to 20th अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 11th to 20th अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 11th to 20th अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 11th to 20th अप्रैल। कैप्रिकॉर्न देखिए, आपके पार्टनर की जो कार्ड्स हैं वो हैं, कौन से हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और दूसरा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन। अब आपकी जो कार्ड्स हैं, आपकी जो एनर्जी है उसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा इंडिपेंडेंस दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा पॉजिटिव रह के आगे बढ़ते रहना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं शायद कोई डेविल एनर्जी है उनकी तरफ से, मे बी उनका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है या उनकी इनसिक्योरिटी है, जिस वजह से वो ना डिसीजन ले नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, या मे बी उनका कोई पास्ट का ऐसा कोई चीज है जो कि उनको पीछे खींचती रहती है, जो कि इस रिलेशनशिप में उनको अपना 100% डालने नहीं देती है। बट यहाँ पे आपको यही करना है, यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड, यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको अपना पूरा पैशन के साथ इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना है। यू हैव टू बी पैशनेट, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट, यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। ओके, एंड यहाँ पे यू हैव टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट। इफ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन तो बस लग जाइए डिटर्मिनेशन के साथ, उसमें एफर्ट डालने में लग जाइए कि भाई मुझे ये इंसान चाहिए, इवन दो ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कहाँ पे कौन सी एडिक्शंस है, कौन सा पास्ट है, बाहर निकलना है, नहीं रहना है। लेट मी हेल्प दिस पर्सन आउट, मैं हेल्प करूंगा बिकॉज मुझे ये इंसान चाहिए मेरी लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा ना अपना चार्मिंग जो पर्सनैलिटी है उसको यूटिलाइज करिए, अपना जो पैशन है उसको यूटिलाइज करिए, एंड यू आर अट्रैक्टिंग पीपल हु विल बी हेल्पिंग यू आउट। ठीक है, लोग आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन, बिकॉज लोगों को दिखेगा कि कैप्रिकॉर्न को इस रिलेशनशिप को बचाना है और कैप्रिकॉर्न को इस इंसान के साथ रहना है। सो वो आपकी हेल्प करने लग जाएंगे अपने आप ही, एंड आपको भी यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू इम्प्रूव योर प्लान्स। यहाँ पे लोग हेल्प करेंगे, आपको भी अपनी तरफ से बस आगे बढ़ना है डिटर्मिनेशन के साथ। इंडिपेंडेंट एक रहना है, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। लोग हेल्प करेंगे बट ये नहीं कि सारी चीजें दूसरे लोगों पे छोड़ दें। तो इंडिपेंडेंट रहिएगा कि मैं सिचुएशन को ठीक करूंगा। ठीक है, एंड यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि ये जो आपने प्लान करा हुआ है ना कि आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा और ऐसा करना है आपको और इतना अच्छा और ये और वो, सो उस प्लान को इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी भी यूनिवर्स देगा। बट अगेन इंट्यूशन को सुनना बहुत जरूरी है, एंड वट एवर योर फियर इज, फेस करिए उनको, बिकॉज फियर्स को जब तक फेस नहीं करेंगे ना वो बढ़ते रहेंगे और बढ़ जाते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो डर। तो उनको फेस करिए ताकि वो डर खत्म हो आपके, एंड आप और स्ट्रांग बनो। सो यहाँ पे हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपको ये डर हो
कि दूसरा इंसान आपको छोड़ के ना चला जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप बैठ के बात करोगे या आप अपनी तरफ से एफर्ट डालोगे, राइट? कुछ तो करोगे ना, ताकि दूसरा इंसान अगर सोच भी रहा है छोड़ने का, या अगर सोच भी रहा है मे बी इस रिलेशनशिप से एग्जिट करने का, या कोई भी चीज हो गई, या मे बी रिलेशनशिप में है बट उतना एफर्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है, तो आपको उस वो चीज पे वर्क करना पड़ेगा ना। तो वो डर को आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपके लिए बहुत जरूरी है, अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, डर को फेस करना। इल्यूजन्स में रहने अगर रह रहे हैं तो उस इल्यूजन से बाहर निकल आइए, सपनों की दुनिया से बाहर निकल आइए, डिल्यूजनल वर्ल्ड से बाहर निकल आइए। आप डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह के अपनी लाइफ नहीं सुधार सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ सुधारनी है तो आपको रियलिटी में आना पड़ेगा, ठीक है, एंड सपनों से और इनसिक्योरिटी से और डरों से बाहर आना पड़ेगा। आपके जो पार्टनर है, अगेन डेविल एनर्जी है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, डिटॉक्स की जरूरत है, पास से बाहर निकलने की जरूरत है। आप उनको हेल्प करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं अगर खुद, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उनको हेल्प करो। अगर वो कहीं पे फंस गए हैं किसी दलदल में, पास्ट के किसी मेमोरी में, खींच के बाहर निकालो उनको, अपनी तरफ से करो। ये गिव अप मत करते जाओ बार बार इस इंसान पे, ठीक है। सो इनको डिटॉक्स करने की जरूरत है। दे नीड टू रिलीज एनीथिंग दैट इज होल्डिंग देम बैक, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इनका कम है ही, जिस वजह से अननेसेसरी का स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो आप ही हेल्प कर पाओगे इनको। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्प के थ्रू वो चीज इनकी खत्म हो रही है। ये दे आर एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट दे वांट इन लाइफ, बिकॉज आप एक पॉजिटिव लाइट बन रहे हो इनकी लाइफ में। तो अगर आप इनको पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हो, तो ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू मैनिफेस्ट द लाइफ दे वांट। एंड इनके और आपके बीच में ना चीजें अपने आप मैजिकली ठीक होने लग जाएंगी। बट उसके लिए मैजिकली का मतलब ये नहीं कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और चीजें ठीक कर देगा। आपको अपने एंड पे एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको अपने एंड पे पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड देन आपको समझ नहीं आएगा उसके बाद कि अच्छा क्या हुआ, ठीक है हम थोड़ा बहुत एफर्ट डाल रहे थे, पॉजिटिव हो रहे थे, बट चीजें अपने आप वर्कआउट कर गई। सो यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, यू विल डेफिनेटली whatever you need will magically appear in front of you। सक्सेसफुल बिगिनिंग्स दिख रही हैं मुझे। अगर आपके पार्टनर खुद रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी हेल्प दीजिए, उनको प्रोवाइड करिए, एंड उसके बाद आई फील आप दोनों एक बहुत ही सक्सेसफुल न्यू बिगिनिंग की तरफ जाते दिख रहे हैं। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20 अप्रैल। पैशनेट लव मुझे बहुत दिख रहा है आप दोनों के बीच में, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो या अदरवाइज, बट मुझे बहुत पैशनेट प्यार दिख रहा है आप दोनों के बीच में। सो यू जस्ट नीड टू बी इन द मोमेंट, एंड जो भी चीज को रिलीज करना है वो प्लीज रिलीज करिए, बिकॉज आप दोनों के बीच में प्यार मुझे बहुत दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न गेटिंग टू नो ईच अदर। देखिए आई फील डोंट रश इनटू एनीथिंग, ठीक है। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ भी हैं तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि या तो ब्रेकअप कर लिया जल्दबाजी में या बिल्कुल शादी करनी है जल्दबाजी में, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर। मे बी अभी रिसेंट आपकी डेटिंग स्टार्ट हुई है या रिसेंट जान पहचान है, तो पहले जान लीजिए एक दूसरे को, फिर आगे बढ़िए। अदरवाइज जल्दबाजी में कोई डिसीजन लोगे और फिर चीज खराब हो सकती है। एक्स को रिलीज करने की जरूरत है प्लीज। ये जो है ना, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग देम बैक, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। पॉजिटिविटी जो मैंने सारी चीजें बोली, एक्स को रिलीज करने की जरूरत है, मे बी आपके पार्टनर को या आपको, बट पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी भी रोक रही है कैप्रिकॉर्न, आपको या आपके पार्टनर को। तो वो प्लीज रिलीज करिए, कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग जैसे भी, बट खत्म करिए उसको।
सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल। देखिए जो लोग सिंगल हैं, आई फील कैप्रिकॉर्न यहाँ पे यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, अब सिंगल से कमिटेड कब होंगे कब नहीं होंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो खुद को खुश रखने पे होना चाहिए। आपको हैप्पी रहना है कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है। ठीक है, सो यू नीड टू स्टार्ट नर्चरिंग योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए। आपके आसपास वाले जो लोग हैं, मे बी आपका पार्टनर नहीं है बट कोई और है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका ध्यान रखिए। सिर्फ पार्टनर ही थोड़ी ना है जो ध्यान जिसका रखा जा सकता है। ठीक है, एंड आई फील अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस फॉलो करिए। प्रैक्टिकलिटी को जितना आप फॉलो करेंगे, वाइज एडवाइस को जितना आप फॉलो करेंगे, उतना ही आप जल्दी एक रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। जितना आप इमोशनल डिसीजन लोगे ना, उतना ही रिलेशनशिप से दूर जाते जाओगे। सो इफ यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ पीपल अराउंड यू जिनसे आप प्यार करते हैं, एंड प्रैक्टिकल वाइज एडवाइस फॉलो करने की जरूरत है। मेच्योर डिसीजंस लेने की जरूरत है। प्रैक्टिकल होने की जरूरत है लाइफ में। प्रैक्टिकल नहीं होगे, हमेशा इमोशनल होगे तो गलत ही डिसीजन लेते रहोगे। एंड आई फील काफी मेजर चेंजेस आने वाले हैं। डेफिनेटली काफी मेजर चेंजेस आने वाले हैं। सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स होंगे। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकती है, बट काफी स्पीड से, काफी तेजी से ये चेंजेस आएंगे। यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस। मे बी बहुत जल्दी कोई आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है एंड उसकी वजह से काफी मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बट अगेन उससे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। प्रैक्टिकल, जस्ट बिकॉज ये जल्दी आ रहा है आपकी लाइफ में डजंट मीन कि इमोशनल होकर उसको ले ले अपनी लाइफ में। प्रैक्टिकल थोड़ा होने की जरूरत है, एंड जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। रोमांटिक फीलिंग्स जग रही हैं, ऑफ कोर्स स्टार्ट हो रही है। नया इंसान कोई आ रहा है एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग है। मे बी आपको लगे कि नहीं, यू नो, लाइक दिस इज फॉर जस्ट फॉर टाइम पास और फ्लिंग है, ज्यादा परमानेंट रिलेशनशिप नहीं हो सकता है इस इंसान के साथ, बट ग्रेजुअली आप रियलाइज करोगे कि नहीं, द फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग एंड इट्स नॉट जस्ट अ फ्लिंग। सिर्फ हुकअप फ्लिंग नहीं है, ये आगे और बढ़ाया जा सकता है रिलेशनशिप। ठीक है, तो सिंगल कैप्रिकॉर्न की लाइफ में जो जो आ रहा है, इनिशियली फ्लिंग लगेगा बट नहीं, वो आगे वर्थ एक्सप्लोरिंग होगा। ऑल्सो कीप एन ओपन माइंड। ये जो नया इंसान आएगा कि आपके यूजुअल टाइप एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल वैसा मैच नहीं करेगा। अगर आप बहुत रिजिड रहोगे ना कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मेरी ये चेकलिस्ट, मेरी ये एक्सपेक्टेशन, मेरा ये टाइप, तो ये सोलमेट होगा आपका, ये आएगा और चला जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। फ्लेक्सिबल होइएगा, ओपन माइंड रखिएगा, ये डिफरेंट होगा आपके टाइप से, बट ट्रस्ट मी, जब आप इसको जानना पहचानना स्टार्ट करोगे, आपको रियलाइज होगा कि मे बी मेरी चेकलिस्ट के हिसाब से इसमें कई चीजें नहीं है, बट इसमें और वो बहुत चीजें हैं जो मैं अपनी चेकलिस्ट में डालना भूल गई थी। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। फ्लेक्सिबल नहीं होगे तो ये सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा और चला जाएगा, या मे बी आप इसको नोटिस भी नहीं करोगे और आपके ये आसपास होगा एंड देन आप क्रिप करते रह जाओगे कि अच्छा मुझे तो सोलमेट चाहिए और मुझे सोलमेट नहीं मिल रहा है, बट वो आया था। यू वर बीइंग वेरी पर्टिकुलर, यू वर बीइंग वेरी रिजिड, तो वो उसमें यूनिवर्स की गलती नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है
बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए। कई बारी मेरी रीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्लाइंट रीडिंग्स होती हैं, रेकी सेशंस होते हैं, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स में यूजुअली पिक नहीं कर पाती या नहीं करती हूँ। एंड आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए उस टाइम पे, या जब भी मैं फ्री होंगी नेक्स्ट डे रात को, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। सो दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, एक्ने, गट इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, सो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उसकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल ब्लॉकेज और ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं आपस में बेसिकली। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? 2 चीजों के थ्रू। एक रेकी हीलिंग होती है, बेसिकली डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, जो कि हम 2 चीजों के थ्रू कर सकते हैं। एक तो रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस चाहिए होते हैं, जरूरी होते हैं, बिकॉज जो आपके ट्रॉमास हैं वो सालों के हैं, आप 2 सेशन में उन ट्रॉमा को ठीक नहीं कर सकते। सो मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैं हर क्लाइंट को देती हूँ। अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग होते हैं, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, पेंडेंट पहना हुआ है, पेंडेंट भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं मेरी तरह, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। हर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं हो पाता है, तो उसको एक पुश चाहिए होता है, नज चाहिए होता है, जो कि हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। तो वो एक रिवायरिंग होती है ब्रेन की, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स के थ्रू होती है, और वो मैनिफेस्टेशन में काफी हेल्प करती है। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ आपके लिए। अगर कोई भी वो जो नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना होता है बेसिकली, अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, या तबीयत खराब रह रही है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये जो सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती है ना, चाहे रेकी हो गई, क्रिस्टल्स हो गए, मैनिफेस्टेशन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, कोई भी चीज, या फिर कोई और भी होती है, बाकी हीलर्स भी करते हैं। सो ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी करोगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे, ये सोचोगे कि अरे ये तो मैजिक स्पेल है, मैजिक स्पेल नहीं है ये, ठीक है। सो पेशेंस के साथ आइए एंड डाउट के साथ मत आइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। सोचेंगे कि होगा तो होगा, अगर पहले ही दिमाग में बना लेंगे कि अरे ये वो, तो नहीं होगा, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 चीजों का ध्यान रखिए मेरे पास आने से पहले एटलीस्ट, ओके। केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस। केप्रिकॉन, देखिए ये जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनको देख के मे बी लोगों को या आपको लगता हो कि हाँ इनकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, मैं चला गया लाइफ से, नो कॉन्टैक्ट हो गया और सब अब बढ़िया चल रहा है, बट देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, ठीक है। तो आपको लग रहा है दूर से देख के कि सब सही है इस इंसान की लाइफ में और ये खुश है मेरे बिना, बट नो, दैट्स नॉट इट। देयर लाइफ इज डेफिनेटली नॉट ओके, ठीक है। वो दूर से देखने में बस लग रहा है आपको। इनको कोई गुड न्यूज शेयर करने का मन कर रहा है आपसे, एंड ये सोच रहे हैं कि आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू, बट सिंस बोथ ऑफ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, वो आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बट एक होता है ना, जब साथ में थे तो सोचा था कि हाँ जब ये चीज अचीव करेंगे तो उस टाइम पे साथ में ये करेंगे, और अब उन्होंने वो चीज अचीव कर ली बट आप साथ में नहीं हो, तो वो शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ अपनी गुड न्यूज, बट
बात नहीं हो रही है तो नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे विश दे को टेक बैक देयर वर्ड्स। वो डेली डेली ये सोचते हैं कि जो मैंने लास्ट में बोला, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट हुआ, काश मैं ये चीजें वापस ले पाता, बट अब तो जो बोल दिया बोल दिया, बोलने के बाद तो वो वापस नहीं ली जा सकती है बात, राइट। बट क्या ये रिग्रेट करते हैं? हाँ। क्या ये रिपेंट कर रहे हैं? हाँ। क्या इनको पछता रहे हैं? क्या इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने बुरा बोला? हाँ। सो उसका तो जवाब एटलीस्ट हाँ है। एंड ऑफ कोर्स क्या इनको रियलाइजेशन है इन्होंने खराब करा? दे नो दे मेस्ड अप एवरीथिंग, दे विश दे को टेक बैक देयर वर्ड्स, तो रियलाइजेशन तो है। बट अगर आप इनके संग वापस आ जाते हो दोबारा से, तो क्या वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, वो आपको पता होगा कि ये कैसे इंसान है। बट डेफिनेटली यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज फॉर मी टू लेट यू गो, ये इनकी तरफ से एनर्जी आ रही है। ये इनके लिए बहुत मुश्किल था आपको लेट गो करना, आपको भूलना, आपको जा लेने देना, एंड ये अभी भी यही चीज कन्वे कर रहे हैं दैट यू डोंट नो, यू हैव नो आइडिया कि तुम्हें जा लेने देना मेरे लिए कितना टफ था, कितना मुश्किल था, और मैं अभी भी बाहर नहीं निकल पाया हूं उस चीज से। ठीक है, तो वो मे बी कन्वे करना चाह रहे हैं। एंड यू केम क्लोजर देन एनीवन, आपसे पहले आपके बाद कोई उतना करीब नहीं आ पाया है जितना आप आ पाए थे। सो आपसे ज्यादा कोई क्लोज या अफेक्शन या केयरिंग कोई नहीं हो पाया है। ठीक है, बट रियलाइजेशन तो इनको है कि भाई आई मेस्ड अप और मैंने चीजें खराब कर दी। अब देखिए ये जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, इसमें से कुछ कार्ड्स आपकी एनर्जी हो सकते हैं, कुछ कार्ड्स उनकी एनर्जी हो सकते हैं। कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जीज या आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन बट ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो वो उनकी एनर्जी है। इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या चीज आपके लिए है, कौन सा मैसेज उनके लिए है। ओके, एंड कौन से उनके लिए थे। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।